बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की जान लेने वाले सरफराज का एनकाउंटर। रामगोपाल मिश्रा के परिवार वालों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी हुई। योगी की तरफ से पीड़ित परिवार को 100% न्याय का भरोसा देना, नौकरी मुआवजे का आदेश देना, इन सब पर सियासत हो रही और इस पर अखिलेश यादव काफी कुछ बोल भी रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं। यहां तक कि जिनका एनकाउंटर हुआ क्या उनको नौकरी मिलेगी, इसकी भी बातचीत कर रहे हैं। तो सवाल तो यह पूछा जा रहा है कि क्या यह सब कुछ इसलिए क्योंकि आरोपी सरफराज पीडीए के दायरे में आता है। रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी से जो मिलाया हो उसे क्या मुआवजा, क्या नौकरी की बात करें हम, और फिर जो फेक एनकाउंटर में निकलेंगे उनको क्या नौकरी देंगे? क्या ये नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी पुलिस के ऊपर? यूपी के बहराइच में मरने वाले का नाम रामगोपाल मिश्रा। रामगोपाल को मारने वाला सरफराज। वहीं पीडीए की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव क्यों परेशान? पहले हाफ एनकाउंटर का आरोप, फिर फेक एनकाउंटर का आरोप और अब पीड़ित परिवार को मिलने वाले मुआवजा पर राजनीति। मुख्यमंत्री जी से जो मिलाया हो उसे क्या मुआवजा, क्या नौकरी की बात करें हम? अच्छा बताइए, मुख्यमंत्री जी के साथ जो 2 घंटे वक्त गुजारा हो, उन्हें तो सरकारी नौकरी देनी चाहिए, और फिर जो फेक एनकाउंटर में निकलेंगे उनको क्या नौकरी देंगे? क्या ये सवाल है कि रामगोपाल मिश्रा का मर्डर करने वाले सरफराज का जब एनकाउंटर हुआ तो अखिलेश को उसका गुनाह नहीं दिखा, क्या सिर्फ वोट बैंक दिखा? अखिलेश ने सीधे सीधे एनकाउंटर पर सवाल उठा दिए। इसे क्राइम कंट्रोल वाला नहीं बल्कि एनकाउंटर को सरकार की नाकामी छिपाने वाला बताया। सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश यादव रामगोपाल मिश्रा को मारने वाले आरोपी सरफराज और तालीम के बचाव में उतर गए। रामगोपाल यादव को मुआवजे और नौकरी की बात को तंज करके टाल दिया, जबकि आरोपियों को नौकरी देने की मांग कर डाली। अखिलेश के इस बयान से 100% साफ हो गया है कि अखिलेश के पीडीए में पी का मतलब पिछड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। डी का मतलब दलित है, ये भी क्लियर है, लेकिन ए का मतलब अगड़ा नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक है। सबूत के तौर पर इस वीडियो को देखिए। ये समाजवादी पार्टी का पीडीए रथ है। ये वही पीडीए रथ है जिस पर आज जेपी की मूर्ति रखी गई और उसी मूर्ति पर अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया। इस रथ पर पीडीए का फुल फॉर्म बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है। एक बार फुल फॉर्म को गौर से पढ़िए। पी के नीचे पिछड़ा लिखा गया है, डी के नीचे दलित लिखा गया है और ए के नीचे अल्पसंख्यक मुस्लिम लिखा गया है। यानी माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाकर पीडीए में अगड़े वाली जो नैरेटिव करने की कोशिश की थी, उसकी क्लियर पिक्चर अब सबके सामने है। इस पीडीए रथ पर लिखे गए पीडीए के फुल फॉर्म को देखने के बाद किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि पीडीए का असली फुल फॉर्म क्या है। बहराइच में रामगोपाल को मारने वाले सरफराज और उसके साथी तालीम का कल यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर में दोनों के पैरों में गोली लगी है, लेकिन विपक्ष ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए, फेक बताया। अखिलेश यादव ने तो सवाल ये तक कर दिया कि अगर फेक एनकाउंटर है तो क्या सरकार सरफराज और तालिब को नौकरी देगी? यानी अभी तक एनकाउंटर को जाति और मजहब से जोड़कर आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन अब आरोप लगाने का अगला स्टेप पीड़ित परिवार को मिलने वाले मुआवजे तक पहुंच गया है। अखिलेश यादव के शब्दों में कहा जाए तो यूपी पुलिस ने आरोपी सरफराज और तालीम का हाफ एनकाउंटर किया, लेकिन इस एनकाउंटर पर भी फुल सियासत शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हों या फिर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, विपक्ष को आरोपियों के साथ मुठभेड़ में सिर्फ मजहब दिखाई दिया। सियासी कार्ड तो खेला ही गया। इमरान मसूद जैसे नेताओं ने एनकाउंटर को मजहबी रंग देकर चुनावी सभा में मुसलमानों को डराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बहराइच के अंदर किसी सैयद साहब की या किसी जो पसमंदा की बात करते हैं, किसी पसमंदा साहब की सिर्फ इसलिए जान बच गई हो कि आप अगड़े हैं या आप पिछड़े। अरे जब तुम्हारे पिछड़े का नंबर आता है तो ना कोई कुंवर रहता ना मसूद रहता है, फिर तुम रहते हो फुरकान भाई, सुल्तान भाई, इमरान भाई, फिर तुम्हारा नाम आगे और पीछे नहीं देखा जाता। फिर तुम्हारी पहचान तुम्हारे लिबास से होती है, तुम्हारी
पहचान तुम्हारे चेहरे से होती है, ये समझ में नहीं आता कि आप आज आपको समझना पड़ेगा। सवाल है मर्डर करने वालों को भी धर्म के चश्मे से देखना कितना सही है। दंगा फैलाने की पुरजोर कोशिश करने वालों को जाति के नजर से देखना कहां तक उचित है, क्योंकि ऐसे लोगों का सिर्फ एक ही धर्म होता है, अपराध। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ अपराधी होते हैं, हत्यारे होते हैं। लेकिन सियासत का फार्मूला देखिए, जब मरने वाला राम गोपाल मिश्रा हो और मारने वाला सरफराज हो, तो फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए एनकाउंटर में भी मजहब देखा जाता है। अपराधी की जाति और धर्म देखकर सियासत शुरू हो जाती है। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर, और फिर ये एनकाउंटर हाफ एनकाउंटर ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि एनकाउंटर किसका किया इन्होंने। 13 अक्टूबर को राम गोपाल मिश्रा का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। पीड़ित ब्राह्मण था तो तब इन सियासतदानों की आवाज तक नहीं निकली, मानो बहराइच में कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब बर्बरता का हिसाब लिया जाने लगा तो अखिलेश यादव और इमरान मसूद जैसे विपक्षी नेताओं का दर्द क्यों छलकने लगा? विपक्षी नेता क्यों विलाप करने लग गए क्योंकि आरोपी खास समुदाय से है? क्या दर्द छलकने की असली वजह वोट बैंक है? क्योंकि जिस राम गोपाल मिश्रा का कत्ल हुआ वो अखिलेश के पीडीए वाले फार्मूले में फिट नहीं बैठता, तो चुप्पी साध ली। लेकिन जब सरफराज का एनकाउंटर हुआ तो वो पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले फार्मूले में फिट बैठता है, इसलिए सियासत शुरू हो गई। अखिलेश यादव जी किस प्रकार से कहते हैं कि राम गोपाल मिश्र के परिवार को नौकरी या मुआवजे के लिए वो मांग नहीं करेंगे, ये दिखाता है कि कितनी असंवेदनशीलता और किस प्रकार की मानसिकता है। जब राम गोपाल मिश्र को 25 से 30 छर्रे लगे, उस दिन एसटी हसन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जस्टिफाई करते हुए कहा कि अरे झंडा निकालोगे तो ऐसी प्रतिक्रिया होगी, डीजे म्यूजिक प्ले करोगे तो ऐसी प्रतिक्रिया होगी। इस प्रकार के कुतर्क समाजवादी पार्टी के लोग देने लगे। ये दिखाता है कि उनके मन में केवल दंगाइयों को सुरक्षा कवच देना है, परंतु जो पीड़ित है उनके लिए कोई बात नहीं उठाएंगे, क्योंकि पीड़ित हिंदू पक्ष से हैं और दंगाई जो है वो वोट बैंक से है। इससे पहले भी जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ तब भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे। मंगेश यादव था तो जाति कार्ड को खेला गया, और जब पुलिस ने सुल्तानपुर लूटकांड के दूसरे आरोपी अनुज को एनकाउंटर में मार गिराया तो अखिलेश ने उस एनकाउंटर को बैलेंस करने वाला एनकाउंटर बताकर नई सियासत शुरू कर दी। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले एनकाउंटर पे सवाल उठाओ मंगेश पर, तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। जिस सरफराज ने राम गोपाल मिश्रा को गोली मारी, 100 घंटे के भीतर योगी की पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। सरफराज उर्फ रिंकू नेपाल भागने की फिराक में था। पुलिस के मुताबिक नेपाल बॉर्डर के पास पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई। सरफराज के साथ तालीम को भी पुलिस की गोली लगी। पुलिस को सामने देख दोनों की घिग्गी बन गई। जान बचाने के लिए दोनों पुलिस से माफी मांगने लगे, रहम की भीख मांगने लगे। लेकिन सरफराज और तालीम अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुप कहां बैठती। ओवैसी भाईजान ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठा दिए। अगर आप ही खुद जज बन जाएंगे, आप ही खुद फैसला सुनाएंगे, एग्जीक्यूशनर बनेंगे, तो फिर कोर्ट की, संविधान की, कानून की जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत गलत हो रहा है और ये एक तरफा और हेट्रेड बताई जा रही है एक समुदाय के खिलाफ। कानून व्यवस्था तो एकदम खत्म हो चुकी है, जंगल राज चल गया। जहां पर पुलिस की हिरासत में अतीक अहमद सेफ नहीं, उनको गोली मार के चले जाते हैं, तो किस दिशा में ले जाएंगे? तो हम तो यही सवाल करेंगे कि ये सब चीज जो है एनकाउंटर वगैरह ये नहीं होना चाहिए। सबको कायदे कानून का पालन करना चाहिए, वरना तो एक दिन आएगा कोर्ट कचहरी सब बंद कर दो, वकीलों को अपने घर पे भेज दो, जो भी पकड़ाया उसको पकड़ के लाइए, उठा के सीधा ठोक डालो, खत्म कर दो किस्से को वहीं पर। ये तो जंगल राज है। 13 अक्टूबर को बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद सीएम योगी ने पीड़ित परिवार से जो वादा किया था उसे उनकी सरकार ने पूरा किया है। हत्या के मेन आरोपी सरफराज उर्फ रिंकू समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
इनमें से 2 को एनकाउंटर में पैर में गोली भी लगी है, पर योगी सरकार का एक्शन अभी भी फुल स्पीड में जारी है। तेरह अक्टूबर को बहराइच में हुई हिंसा ने जब भयानक रूप ले लिया तो सीएम योगी ने सीधे यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को ग्राउंड पर उतार दिया था। योगी के ऑर्डर और पुलिस के एक्शन के बाद जो बवाल दंगे का रूप ले सकता था, उस पर तुरंत फुल स्टॉप लगा दिया गया। 15 अक्टूबर सीएम योगी पीड़ित परिवार से मिले और दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने का भरोसा दिया। 2 दिन बाद ही यूपी पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं फौरी एक्शन लेते हुए इलाके में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई ताकि किसी तरह की अफवाह न फैले। ये अपराधियों के हौसले को मिट्टी में मिलाने का योगी का अपना स्टाइल है। इसे लेकर जब भी यूपी और यूपी के बाहर योगी आदित्यनाथ की तारीफ होती है तो अखिलेश यादव और उनके नेता एक अलग नैरेटिव लेकर सामने आ जाते हैं। जबकि यूपी पुलिस का दावा है कि पुलिस जब भी गोली चलाती है तो उसका पूरा फोकस अपराधी को पकड़ने पर होता है। अपराधी को सरेंडर करने का पूरा मौका दिया जाता है, हथियार फेंकने की चेतावनी दी जाती है, लेकिन जब वो नहीं मानता है तब जरूरत के मुताबिक एक्शन लेती है पुलिस। योगी आदित्यनाथ ने मृतक राम गोपाल मिश्रा के परिवार वालों से मुलाकात की, पीड़ित परिवार को इंसाफ का भरोसा दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता दिए जाने के निर्देश भी दिए। साथ ही परिवार को आवास, शौचालय और आयुष्मान समेत सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिए जाने के निर्देश भी दिए हैं। योगी से मिलने के बाद पूरे परिवार को भरोसा है कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन सियासत का वोट गणित तो देखिए। पीड़ित परिवार को मिले मुआवजे को भी पीडीए के चश्मे से देखा जा रहा है। आरोपी को पीड़ित बताकर विक्टिम कार्ड का भी दाम चला गया है। वाराणसी से आशुतोष सिंह और लखनऊ से मनीष यादव और विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।